इस बात पे तो आप शुक्राने की नफल अदा करो कि हुकूमत में मरियम साहिबा खुद आई हैं, क्योंकि जिस तरह नवाज शरीफ साहब नहीं ना आए प्राइम मिनिस्टर बने, ये बहुत अगेंस्ट किया है पीटीआई के। क्यों? क्योंकि 2 साल मुझे तो बड़ी मुश्किल लग रही है हुकूमत 2 साल चलती, तो बहुत मुश्किल। 2 साल बाद जब ये मसले पड़ने हैं तो, और फिर अगर इलेक्शन होना है या कुछ भी होना है, या जब भी नए इलेक्शन होने हैं या उससे पहले कुछ हेरा फेरी अंदर होनी है, तो उसमें वो होगा कि अगर मियाँ साहब होते ना तो फिर तो जो हमारी परफॉर्मेंस हो जानी थी, ये जो तो मियाँ साहब नहीं थे तो इस वजह से हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर A1 चौकस, तो सब ठीक चल रहा है? मज़े में। सर खबरें, चीज़ें, वीकेंड गुजर गया है। वीकेंड पे हम थे, प्रेजेंट थे, इस दफा हमने छुट्टी नहीं की, छुट्टी नहीं की, तो अब ये एहसान चढ़ गया है आवाम एहसान के चढ़ ऊपर। गया आवाम के ऊपर, और चढ़ता रहेगा। क्योंकि हमने जैसे पिछले अपने कुछ एपिसोड में कहा था कि अब जो हमारी डबल सेंचुरी है वो हम कोशिश करेंगे जल्दी है, क्योंकि अवाम से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये 100s 200s। अच्छा सर, पिछले 2 दिन से एक खबर जो है वो चल रही है, नहीं कल से ही, कल से रादर सॉरी, ये खबर चल रही है जो एक वाक़या पेश आया इचरा मार्केट में, जहाँ पे एक खातून जो थी, उन्होंने जो उनका लिबास था उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, अरबी थी। तो वहाँ के इर्द गिर्द जो लोग थे, अवाम थे, उनको ये ठीक नहीं लगा। तो उन्होंने फिर उनको कहा कि ये ठीक नहीं है आपका लिबास, ये इससे किसी की दिल आज़ारी हो सकती है, किसी का मतलब मजहबी नौयत का कोई मसला पैदा हो सकता है, तो ये आप ना करें। सो उसके बाद चीज़ें बड़ी रैपिडली प्रोग्रेस की। पुलिस पहुंची मौके पे। मुझे वैसे वो शॉप नहीं लग रही थी, आई थिंक वो रेस्टोरेंट था शायद, या मैं मिस्टेकन शायद शॉप थी। और साथ उनके एक शख्स और भी थे जो कहा जा रहा है उनके शोहर थे। और फिर जब पुलिस मौके पे पहुंची तो एक एएसपी हैं शेरबानो साहिबा, फिर उन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। उन्होंने वो शटर डाउन थे, फिर उन्होंने जो लोग खड़े हुए थे बाहर उनसे बात की, और उन्होंने कहा कि हमने कभी आपको इस तरह के मसाइल के ऊपर कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मैं पैराफ्रेज, और तो आप ट्रस्ट करें हमें। तो जब फिर उनको लगा कि मामला जो है ज़रा ज़्यादा उस तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने शटर उठा के वो खुद अंदर गई। उन्होंने फिर उनको कपड़े उनके ढक के, उनका चेहरा शेरा साथ ढक के, फिर उनको वहाँ से वो ले गई। अच्छा, उसके कुछ देर बाद एक और वीडियो आई जो कि उस पुलिस स्टेशन गालिबन गुलबर्ग, क्योंकि वो जो एसएचओ था वो गुलबर्ग का था और वो खुद गुलबर्ग की हैं, तो आई एम अज्यूमिंग वहीं होगा ये। तो वहाँ पे वो थी, वो एसएचओ साहब थे, ये खातून थी और 4 और लोग थे। तो उन्होंने फिर माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा जी कि ये लालमी के तहत इस किस्म की चीज़ हुई है, और मेरा ताल्लुक भी एक मजहबी घराने से है। वो कहते मेरी ससुर जो हैं वो हाफ़िज़ कुरान हैं। तो इस किस्म की बातें करके फिर वो मामला आई थिंक डिसिपेट हो गया। अलबत्ता उसके बाद सोशल मीडिया पे फिर बहुत ही मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की इसके ऊपर राय जो हैं वो पैदा हुई लोगों की। और अगेन ये हमारी राय नहीं है, ये मैं सोशल मीडिया के जो चीज़ें हमने देखी हैं और इकट्ठी की हैं उनकी वजह से हम इनको आगे लेके जा रहे हैं। कि सबसे पहले थी कि उस जो वो था, जो शलवार कमीज़ का जो सेट था जो उन्होंने पहना हुआ था, वो गालिबन किसी अरबी ममालिक कुवैती किसी डिज़ाइनर का, आई थिंक वो नॉक ऑफ होएगा, किसी और ने यहाँ पे रिक्रिएट कर दिया होगा। और तो इससे तो ये बात साबित होती है कि शायद इसके अंदर कोई कुवैत में जो इस्लामी माशरा है उसमें कोई इसमें मसला नहीं था, तो वहाँ पे गया होगा। और दूसरा, लोग इस अपॉलोजी के ऊपर फिर थोड़ा सा हो रहे थे कि अपॉलोजी डिवाइडेड है कि ठीक किया, अपॉलोजी करके मामला ख़त्म कर लिया। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ और जो सोशल मीडिया पे ज़रा थोड़ा लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जो उस तरह से एक्टिविज्म करते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल माफ़ी की ज़रूरत नहीं थी, ये वो कह रहे हैं। और लास्टली जो ये एएसपी साहिब हैं शेरबानो, इनके बारे में मेरे ख्याल में एक यूनिफाइड किस्म का रिस्पॉन्स है कि इन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया, और इनको आई थिंक वो कायदे आज़म मेडल कहते हैं, कुछ और कहते हैं उसको, जो ब्रेवरी या करेज का मेडल होता है, उसके लिए पंजाब पुलिस ने शायद नॉमिनेट कर रहे हैं या कर देंगे। और उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया उस चीज़ को लोग बड़ी उसकी थैंक यू भी कर रहे हैं और कह रहे हैं अपनी अच्छी तरह मामला डिसिपेट कर लिया। तो अब इससे ज़ाहिर है ढेर सारी चीज़ों जो है वो जो बहस जन्म लेती है कि नंबर 1 ज़ाहिर है पीपल थोड़ा डिवाइडेड हैं इसके ऊपर, और नंबर 2 कि फिर आया
इस किस्म की चीज़ें जो हैं उसके अंदर मॉब का एक इकट्ठे हो जाना और फिर खुद अपने हाथों में लेने की कोशिश करना एक चीज़ को, क्या वो ठीक है गलत है, ढेर सारी बातें इसके अंदर हैं। एक तो बुनियादी चीज़ इसमें जो मुस्बत पहलू दो हैं वो तो यही हैं कि एक तो ये मामला जो है वो बग़ैर खून खराबे के ये मतलब संभल गया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पुलिस वाली खातून का जो रोल शेरबानो साहिबा का जैसे सामने आया वो बड़ा मुस्बत था जी। तो ये दोनों मुस्बत चीज़ें हो गई। इसके अलावा ये है कि देखें वो ये मॉब जो है ये इसको कंट्रोल करना जो है वो इन मामलात में मतलब अगेन इसका क्या तरीक़ाकार होगा वो तो इस मतलब हमें सोचना पड़ेगा बैठ के। लेकिन फिर वही बात है ना, लोग कहते हैं जी कि यहाँ पे चोरी होती है तो इंसाफ नहीं मिलता, डाका डलता है इंसाफ नहीं मिलता, कत्ल हो जाता है इंसाफ नहीं मिलता, इस तरह की बातें इस माशरे में होती हैं। लेकिन ये ब्लास्फेमी वाला मामला ऐसा है कि जिसमें मतलब हमने नहीं देखा कि कोई बंदा बच गया हो, छुट गया हो, कानून उस पर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन अमूमन लेता है। तो फिर कानून को बजाय के ज़ेर इस्तेमाल लाने के खुद अपने हाथ में कोई चीज़ ले लेना जो है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है। दूसरी चीज़ ये है कि वो जाहिर है अगर वो उसके कुर्ते में कुछ भी ऐसी काबिल एतराज़ चीज़ होती तो ये मामला ऐसे रफा दफा हो ही नहीं सकता था। उस पे तो जितना को हमें समझ आया हलवा लिखा हुआ था, ठीक है, तो वो ट्रांसलेट करें तो कुछ स्वीट बनता है ना, मीठा हलवा, बताइए। अच्छा, ये पहला वाकया नहीं हुआ, ये मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 2023 शायद अक्टूबर या दिसंबर में कराची में भी एक वाकया हुआ है। उसमें भी मियाँ बीवी थे और उन्होंने औरत ने शॉल ली हुई थी जिसमें हरूफ तहजी थे। तो एक शख्स ने आके वो शॉल उतरवाई। सो मसला ये है कि ये बिल्कुल जो है ना, ये मतलब ये मामला जो है ये इलिटरेसी की तरफ इशारा करता है कि मतलब हम अगर तो कोई ऐसी काबिल एतराज़ चीज़ हो तो फिर तो ज़रूर इस मुल्क का कानून है, ठीक है, कि जी आप कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं पहन सकते। लेकिन अगर कोई काबिल एतराज़ चीज़ ही नहीं है तो ये इसका मतलब है कि ये इशारा बेसिकली इलिटरेसी की तरफ है। दूसरा, ये जब वाकया हुआ है ना तो इसके बाद मुझे जो है वो कुछ मैसेजेस कॉल्स आई कि जी वो आप तो बात करते हैं कि ये मुआशरा कंजर्वेटिव नहीं है, तो ये तो देखें कंजर्वेटिव मुआशरा, ये इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ठीक है, मतलब ये आप और हम उसकी बात नहीं कर रहे कि एलीट क्या पहनते हैं, मतलब एलीट तो शायद मतलब, और एलीट को तो छोड़े, मतलब आप अब लिबर्टी अगर चले जाएंगे ना मार्केट तो वहां पे भी आपको शायद खातून नजर आ जाएंगी जिन्होंने स्कर्ट पहना होगा। आप इछरे भी चले जाएंगे ना तो अब इछरे में भी आपको खवातीन नजर आ जाएंगी बगैर दुपट्टे के जीन्स पहने हुए। सो ये जो ये वाली चीज है ना, इसका ताल्लुक उस बात से नहीं उस बात से बिल्कुल है ही नहीं है। सो ये इनको अलग-अलग रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और बाकी जिस भी एक और चीज़ सॉरी ऐड कर दूं, और वो ये था कि जी वो एतराज़ के जी जब अगर ये पता लग गया था, जब पता लग गया था कि जो इन्होंने पहना हुआ है उसमें कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं है, तो फिर पुलिस ने उनसे माफ़ी क्यों मंगवाई खातून से? मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक किया। हाँ। और ये वो चीज़ें होती हैं कि जिसमें जो है माफ़ी जहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेड हो आप मांग लें। मतलब फिर वही बात है, आपको लग रहा है कि नहीं बनती या बनती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसको पैसिफाई करना, बिल्कुल इसको पैसिफाई करना चाहिए ऐसे मामले। और ये देखें इन मामलों में जैसे आप भी हमेशा कहते हैं कि एंड ऑफ द डे चीज़ें सुलह से बेहतर होती हैं, सुलह करके ही मामलात आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ ख़त्म हो जाती है उधर ही। तो इसमें भी आई थिंक उस खातून ने और उसके फैमिली मेम्बर्स ने और लोगों ने इस चीज़ का फैसला लिया खुद, मे बी पुलिस रिकमेंडेशन से कि जी, क्योंकि ज़ाहिर है ये इस किस्म की इस नौयत की चीज़ें पुलिस बहुत ज़्यादा देखती होगी बनिस्बत इस ख़ानदान के ऑब्वियसली। तो उन्होंने कहा जी हमारे एक्सपीरियंस में बेहतर यही होता है कि आपको अगर लग भी रहा है कुछ गलत नहीं था, लेकिन अगर माशरे को लग गया गलत तो आप उसकी फिर भी चीज़, और उस माफ़ी का कॉन्टेक्स्ट भी यही था कि अगर किसी को बुरा लगा तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। तो उन्होंने माफ़ी मांग ली, देखें उसके बाद मामला जो है वो सहम गया, दब गया। तो ये ठीक है उस लिहाज से कि, और अगेन लोग तो सिर्फ देखें सोशल मीडिया पे तो लोग को एक और तरीक़ेकार मिल गया टू वेंट आउट कि जी इस चीज़ से हम डिसएग्री करते हैं, जो हर बंदे को हक हासिल है डिसएग्री करने का, बिल्कुल ठीक है। और इसको यूज़ करते हुए अगर कोई ब्रॉडर डिबेट छेड़नी है तो वो भी कोई मसले वाली बात नहीं, ब्रॉडर डिबेट आप करें, लेकिन डिबेट फिर कभी भी वन वे नहीं हो सकती। अगर तो कोई और दूसरी पार्टी का जो लोग तो थे ना, वो उनका भी अगर कोई मौका है कि जी हम इस वजह से इस चीज़ को कह रहे थे, तो मे बी देयर इज स्पेस जिसके अंदर आप म्यूचुअली कुछ एग्री कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है वो चीज़ अब तो नहीं होगी।
सो और जैसे आपने जिक्र किया कि ये पहले भी हो चुका है इस किस्म की चीज़, तो अगर इस किस्म की सेंसिटिविटीज़ हैं लोग की तो फिर उसको कैटर करना चाहिए इस केस में, अलबत्ता क्योंकि वो हमने कह ही दिया कि उस लिबास पे कुछ नहीं थे इस किस्म की चीज़, तो फिर उसको आई थिंक इन फ्यूचर सिर्फ ये होगा कि लोग बिल्कुल ही और परहेज़ करेंगे यार कि ज़रूरत ही नहीं है करने की। हाँ, बस अब वही वाली बात है ना कि अब मतलब उर्दू के जो हैं हरूफ तहजी, वो भी तो बेसिकली तो अरबी वाले ही हैं ना। हाँ जी। सो अब जो है आप वो भी नहीं पहन सकते हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था कि अब ठीक ज़रा ज़्यादा लोग होंगे कि इस मामले में। मतलब उर्दू भी लिखी हुई है तो आप नहीं पहन सकते, क्योंकि अगर किसी को लगा कि ये उर्दू नहीं अरबी है, तो और मसला है। अगर फिर वो अज्यूम कर सकता है कि अरबी में कोई गलत बात है। हालांकि सर इसमें थोड़ी सी अगर मैं ऐड करूं तो अरबी देखें, हम उसको थोड़ा सा वो ले लेते हैं कि क्योंकि द बुक इज़ इन दैट लैंग्वेज, लेकिन वो एक और लैंग्वेज भी तो है ना जिसके अंदर सऊदी वगैरह में जो है उस लैंग्वेज में कन्वर्स भी करते हैं वो। उनकी अगर इनफॉर्मल भी राइटिंग होगी या कुछ सरकारी दस्तावेज कुछ भी होगा तो उनके ऊपर इसी तरह की लैंग्वेज अरबी लिखी होगी, आई एम अज्यूमिंग। बिल्कुल। तो फिर ऑब्वियसली वो एक लैंग्वेज है जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है, और तो इसका ये मतलब नहीं है कि एवरीथिंग इन अरबी और फॉर दैट मैटर एवरीथिंग इन उर्दू कि उसकी कोई कनेक्शन है किसी मजहबी नौयत की, वो बात नहीं हकीकत। हाँ, लेकिन वो वही वाला मसला ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने वॉलेट में कोई एक रियाल या कोई एक दिनार रखते हैं, और वो कहते हैं कि क्योंकि इस पे अरबी लिखी हुई है तो ये लकी है, तो ये हमारा वॉलेट खाली नहीं होने देगा। ओके ओके, अच्छा ये हाँ, सो यहाँ पे वो हमने मतलब अगेन वही बात है कि हमें नहीं पता कि दुनिया में क्या चलता है, किस तरह से ये एक लैंग्वेज है, इसमें आम बातें भी होती हैं। तो बहरहाल ये प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम है। बाकी अगर कोई फैशन डिज़ाइनर एक लाइन लॉन्च कर रहा था इस किस्म की, अब तो नहीं करेगा। नहीं, लॉन्च हुई भी है ना ये वाली ये वाली नहीं, ये तो कोई एक और ब्रांड है। एक पाकिस्तानी ब्रांड है जो कि बेसिकली उर्दू टेक्स्ट लिखता है। ही डिज़ाइन फैक्ट्री उसका ही। उसका यही है। तो उसकी ज़िंदगी अब मुश्किल हो जाएगी मेरे ख्याल में, उसकी सेल बहुत कम हो जाएगी। वो अरबी नहीं लिखता, वो उर्दू लिखता है। लोग ज़रा अतराएंगे तो कि चीज़ नहीं करते। चलिए सर, ठीक है, लेकिन खबर शेयर करना ज़रूरी थी। ऑब्वियसली उसके अंदर जो एक सोशल मीडिया पे चल रही है बहस वो तो चलती रहेगी, और बहरहाल एएसपी साहिबा का रोल जो था वो ठीक था। पंजाब पुलिस काफ़ी अंडर फायर आई हुई है पिछले 2-3 दिन से। ये जो टैक्सिला वाला वाकया था, एक वो जो थाने की वीडियो थी उसकी वजह से, तो ये भी हमने देखा कि उनके अंदर पंजाब पुलिस के अंदर ऐसे चेहरे भी हैं जो कि ज़रा रिलेटेबल हैं थोड़े लोगों से। तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे देख के। तो बहरहाल सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, बात कर लेते हैं ज़रा सियासी। मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं अब फाइनली आज के दिन मुंतखब हो चुकी हैं एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, एंड आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड फर्स्ट फीमेल हैं, तो वो अच्छी बात है। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी जाहिर है, अब जो भी पंजाब असम्बली की हद तक या मरकज़ की हद तक, किसी भी असम्बली की हद तक कोई भी अब हम बात करेंगे तो उसके अंदर थोड़ी सी सनसनी तो होगी, क्योंकि जिस तरह के इलेक्शन हुए, जिस तरह की बाकी चीज़ें हुई, उनके अंदर मामलात जो हैं अब इस तरफ जाएंगे। सो आज की ये खबर जो थी वो थी कि जी जो SIC है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, PTI की जो अब नई पार्टी है जहाँ पे वो आ गए हैं, बैठ गए हैं, उन्होंने बॉयकॉट करने का फ़ैसला किया इस इलेक्शन प्रोसेस को, और 220 वोट लेके एज अपोज टू 0 जो PTI के आई थिंक राना आफ्ताब थे कैंडिडेट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो उन्होंने 0 लिए क्योंकि उन्होंने कोई बैठा ही नहीं उनका बंदा, और 220 वोट्स लेके वो अब फर्स्ट खातून चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो चुकी हैं। और ज़ाहिर है क्योंकि उन्हीं का सारा लोग थे, MPs थे, तो काफ़ी हुटिंग नारेबाजी हुई, मरियम भी किया उन्होंने। तो ठीक है, ये तो मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कोई चीज़ हो जानी थी या उनको बहुत क्लोज मैच होना था। ये तो हमें पता था कि उन्होंने ही बनना है, तो बन गई। हाँ जी, वो उन्होंने बनना है, और वो उन्होंने बनना था एज इन के जब एक दफ़ा नॉमिनेट हो गई थी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, सीटें थी उनके पास, और सीटें थी, तो उन्होंने बनना था। वो और बात है कि कल ज़ाहिर है रात को किसी एक होटल में ठहराया होगा उन तमाम आज़ाद को जिन्होंने इनके हक में वोट डालना था, और उन्होंने सुबह एक मतलब मल्टीपल इकट्ठी कोस्टर्स में गए होंगे वो। तो वो अगर हमें पता लग जाता कि वो किस फ्लोर पे किस होटल में ठहरे हुए हैं तो हम भी चले जाते, इंटरव्यू भी हो जाते, और सर जो उधर बूफे होना था
वो मिस हुआ है। सर वो बड़े मियाँ साहब ने खुद मेरे ख्याल में अपनी निगरानी में कहा होगा यार कि रोटी प्लीज ख्याल करना। दूसरी चीज़ ये है कि इस पे भी ना मुझे, मैं आजकल कमेंट्स बहुत पढ़ रहा हूँ अपने शो पे जो आ रहे हैं, तो वो वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वो आपने फलाने से पैसे ले लिए हैं, तो पीटीआई वाले कहते हैं आपने नून से पैसे ले लिए। अजीब इल्जाम लग रहे हैं। हाँ, सो मैं जो है ना, एक और चीज़ जो बुनियादी बात मैं उनको करना चाहता हूँ वो ये है कि एक तो, बल्कि पीटीआई वालों को मैं, क्योंकि उनके कमेंट ज़्यादा आते हैं, वो देखते ज़्यादा हैं, उनकी मेहरबानी है, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार आप जो है ना इजी हो जाएं, आप पीछे हमारे देखें प्रोग्राम्स, उनके टाइटल है कि पीटीआई जीत चुकी है, ठीक है, आप वो जो है ना कि फ़ौरन ही पावर दे दो। क्या करना है फॉरेन पावर लेके? 2 साल में मुसीबत पड़ने वाली है, और आप इस बात पे तो आप शुक्राने की नफल अदा करो कि हुकूमत में मरियम साहिबा खुद आई हैं, क्योंकि जिस तरह नवाज शरीफ साहब नहीं ना आए, प्राइम मिनिस्टर बने, ये बहुत अगेंस्ट किया है पीटीआई के। क्यों? क्योंकि 2 साल मुझे तो बड़ी मुश्किल लग रही है हुकूमत 2 साल चलती, तो 2 साल बाद जब ये मसले पड़ने हैं, तो और फिर अगर इलेक्शन होना है या कुछ भी होना है, या जब भी नए इलेक्शन होने हैं या उससे पहले कुछ हेरा फेरी अंदर होनी है, तो उसमें वो होगा कि अगर मियाँ साहब होते ना, तो फिर तो जो हमारी परफॉर्मेंस हो जानी थी, ये जो तो मियाँ साहब नहीं थे तो इस वजह से हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। सीएम पंजाब भी कोई और होता है, कहते कि अगर मरियम साहिबा होती, अब तो मरियम साहिबा हैं, अब अच्छे बुरे के जिम्मेदार वो खुद ही हैं। तो ये तो आपको खुश होना चाहिए, 2 साल गुजारे, ये 2 साल आप पावर लेना ही नहीं चाहते थे, आप पावर ले लेते, अभी केपी में आ गई है ना, बेड़े गर्क हो जाने उधर सर। तो इसलिए नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि अब ये तमाम कोई मेरा वो है कि ये जो है ना कि फलानी बात ठीक बात की है आपने और फलानी बात गलत बात की है आपने, ये जो ठीक बात है ना, ये लानत भेजना तो एक छोटी चीज़ है, मैं पेशाब करता हूँ ठीक बात करना। ठीक है, हम यहाँ पे इतनी मेहनत करते हैं, हम सारा दिन बैठ के सोचते रहते हैं कि ये एक चीज़ हो गई है, इसमें नया पर्सपेक्टिव कैसे देना, ठीक गलत नहीं, नई बात, हम हर दफा एक आके नई कहानी डाल हम शाखें निकालते हैं। ये चीज, ये अगर आपने सुननी है ना ठीक बातें, वो किसी टीवी एंकर को लगा लो, उसका दिमाग इतना ही है कि वो बड़ी मुश्किल से सोच कर ठीक बात कर लेता है, उसकी बातें ठीक होती हैं, लेकिन मेरा तो नहीं, मैं तो नहीं सुन सकता सर। लेकिन मैं चले हमारे शो के तवसत से ये बताता चलूं, अगर तो ऑडियंस से ही हम दोनों मुखातिब हो गए, डायरेक्ट हो गए, कि देखिए ये जो है ना एक अजम्पशन बना लेना कि ये बंदा जो है, मुझे लग रहा है कि इसको ना ये ज़रा पटवारी टाइप है, ये ज़रा यूथ सपोर्टर है, ये ज़रा उस टाइप का है, उस टाइप का। नहीं, आपको कुछ नहीं पता। आपको बेसिकली ये पता है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उस बंदे के खिलाफ है जिसने बात गलत की है, वो उस बंदे के साथ है जिसने सही बात की है। और हम ये हम अलबत्ता नहीं कर सकते कि बंदा बात भी गलत कर रहा है, हम कहते हैं गलत बात बड़ी अच्छी की उसने, ये नहीं हो सकता। अच्छा, मैं तो पता है आपस की बात है, मैं तो ये भी कर सकता हूँ कि उसकी, देखिए एक ना नया एंगल देना है। मुझे समझ नहीं आती इस मुल्क में, न्यूज़ साइकिल तो वही है, मतलब खबर तो वही आ रही है, वैसे तो खैर इस मुल्क में एक पैरेलल यूनिवर्स भी चल रही है। अच्छा, मैं आपको कुछ 30-32 यूट्यूब चैनल ऐसा भी दिखा सकता हूँ जिसकी 1 घंटा पहले वीडियो आई होगी, जिसमें राना आफ्ताब 40 वोटों से जीत के सीएम पंजाब बन चुका होगा, बन चुके हैं, और उस बंदे के 41,000 व्यूज भी होंगे। सो इस मुल्क में वैसे तो खैर पैरेलल यूनिवर्सेस भी चल रही हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि आपने अगर दिन के 8 टॉक शो देखने हैं और उन 8 के 8 में एक ही बात हो रही है, तो आप कैसे कंज्यूम करते हो? सर आप नाराज हो गए मुझे लग रहा है। सर मल्टीवर्स को छोड़ देते हैं। सर मैं मेहनत करता हूँ, ये आके बैठ के फलानी चीज अच्छी है और फलानी बुरी है करता हूं। सर मैं इनको एक और भी तजवीज़ दूं, खास तौर पे अगर मैं पीटीआई वालों से बात कर लूं कि थोड़ा ठंडी करके खाएं। देखें, अब मैं उस दिन से फॉलो कर, सर हमारा तो काम है देखना, ट्विटर XVPN जो है उसके ऊपर बैठ जाते हैं हम, और हम तमाम चीज़ें देख रहे होते हैं क्या है। अब उस पर आपको पता चल जाता है, मतलब ये हैंडल ना देखते हुए उसके ऊपर कौन सी झंडा लगा हुआ है, उस पर इमरान खान की तस्वीर लगी, मैं ट्वीट पढ़ के बताता हूँ कि ये बंदा किसको सपोर्ट करता है, हमारा इतना तजर्बा हो चुका है। लेकिन उनको बहुत, जैसे आपने कहा, जल्दी है एक चीज़ की। अब कल परसों खान साहब की कोई बेल हेयरिंग्स के ऊपर कोई खबर आई, लो जी बाहर आए खान साहब, देखा ना, हो गया। जब इलेक्शन हुआ, गाड़ी गई है वहाँ पे, देखा ना, कोई गया मिलने उनको, आ रहे हैं बाहर, और नहीं यार। और उसके अलावा ऑन एवरीथिंग ये देखें कि किसी चीज़ के हक में नहीं जाती बात, वो थोड़ा सा उनको हो गया कि बहुत ईगर हो गए हैं वो कि जल्द से जल्द चीज़ें हों। मेरे तो ख्याल में खान साहब खुद भी समझ बैठे हैं इस चीज़ को कि यार
स्लो एंड स्टडी वाला जो मामला है ना, वो अगर अप्रोच इख्तियार करेंगे और बीच में एक अदर जगह मैं अपनी जो है वो लुच डाल दूंगा, तो वो उसकी माइलेज ज़्यादा मिलेगी लॉन्ग रन में आपको। उसको डेफिनेटली मैं देखें, इस वक्त ये है कि यार ये जो गंद है उससे दूर रहें, और जितना दूर रहेंगे तो वो आपके ऊपर नहीं आएगा, सीधी बात है। अब वो दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं यार इसके ऐसे जाके बचो इसको और जाके अब्जॉर्ब कर लो इसको, ये गलत अप्रोच है। बिल्कुल और ये देखिए, हम देखें तो फ्रेंडली एडवाइस दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो इनको ना ये ना हर वक्त हाई चेज करते रहते हैं, और इनको हाई भी इस चीज़ से, अगेन ये जनरेशन वो है, और ये बेसिकली इनकम ब्रैकेट वो है कि इनको ना उसका भी लुत्फ नहीं आता जो हमें आता होता था, और हमारे से बुजुर्गों को भी आता होता था, कि विक्टिमहुड का, कि हाय हमारे साथ कितनी ज्यादती हुई। ये कहते हैं नहीं, ए देखो मैं अजय नवा कबूतर काट के बखाना बाजू विचों। यार ये पता नहीं इनको क्या मसला है। दूसरी चीज ये है कि वो, एक तो आपने ये इमरान खान साहब खुद भी बाहर आना चाहे ना, आपने उनको मना कर देना है। आपने कहना है कि खान साहब जितने दिन मियां नवाज शरीफ अंदर रहे थे ना, उससे एक दिन ज्यादा करके आना है, घट में नहीं आना, ठीक है? तो फिर पुट्ठा पै जाएगा वो भी। और अगर तो आपने कोई एडवाइस देनी है ना उनको बाहर आने वाली चीज के ऊपर, उसकी कानूनी हद तक तो ठीक है। लुक्स वाइज मैं आपको बताता हूँ कि देखिए वो बड़ी आइकॉनिक, इंशाल्लाह जब भी वो बाहर आते हैं तो सबको बाहर आना चाहिए सर, कभी ना कभी। सो थोड़ी सी शेव बढ़ा के, थोड़े बाल शाल करके एक लुक में आए, ताकि और सर उसका एक अपना वो होगा, वो बड़ी आइकॉनिक होगी, वो ग्लोबल तस्वीर बन जाएगी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, उन्होंने आके ना विक्ट्री निशान नहीं देना, वो दिया तो वो तो बात ही करनी, उन्होंने आके ये करना है। सर ये दूसरा एक और चीज, ये जो हम बात करते हैं ना कि जी वो IMF को खत ना लिखें, ठीक है? अच्छा, अगेन क्या फर्क पड़ता है, IMF ने अगर देने हैं पैसे तो वो खत के साथ भी दे आई दें। थिंक आधे को दिन बाद कह दिया था कि यार क्या क्या हो गया, हमने ऐसे नहीं करेंगे। बिल्कुल, हम क्यों कह रहे हैं, ये भी इनको बरादराना मशवरा ही था। उसकी वजह ये है कि सर अभी वो पड़े हैं ना, 48% टर्न आउट था, ठीक है? यानी कि टर्न आउट पिछली दफा से भी कम था, यानी कि वो जो नए चेहरे थे, वो यूथ जो जिसने निकलना था वो तो शायद निकले ही नहीं, ठीक है? वो जो भी वजह थी, शायद खौफ से नहीं निकले, शायद सुस्ती से नहीं निकले, वटेवर। अच्छा, लेकिन वो, अच्छा मियां नवाज शरीफ का अपना भी तो एक वोटर था ना, वो किधर गया? ठीक है, या तो वो भी नहीं निकला घर से, या उसने इमरान खान को वोट डाल दिया, ठीक More or है? less यही हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, अब बात यह है कि उसने अगर इमरान खान को वोट डाल दिया है, इमरान खान की कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जो इतनी अच्छी थी कि उसने कहा कि अब मैं नवाज शरीफ को नहीं इमरान खान को वोट डालूंगा, या इमरान खान की कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जो नवाज शरीफ से डिफरेंट थी कि जिसने कहा कि यार ये नवाज शरीफ नहीं, मैं इमरान खान को वोट डालूंगा? देखें, वो जो सारे लोग थे ना, उन्होंने कहा कि भाई जो जेल का टाइम सी थे वो बाहर चला गया, तो जो हुकूमत करने का टाइम आया तो वापस आ गया, इमरान को पा दियो, ठीक है? वो बेसिकली वोट ना इमरान को पड़ा है ना वोट नवाज शरीफ को पड़ा है। मुझे तो लगता है ये सारा वोट एंटी स्टैब्लिशमेंट पड़ गया, जो कि लोगों ने अब फैशन बना लिया कि यार एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट। सो ये चीजें सारी समझें और जरा इजी हो जाए जिंदगी में। वही मैं भी वही कह रहा हूँ, इजी हो जाए। और देखें सर, ये वो वक्त है जब आपने अपना जो करना था। देखें एक बात को मैं क्रेडिट देता हूँ, VONC के बाद जो PDM थी, उन्होंने एक चीज़ बहुत बुरी खेली। उनको तमाम, अगर तो कुछ थिंक टैंक्स थे या उनके एडवाइज़र्स थे या जो लंदन से एडवाइस कर रहे थे, हम जो बात कर रहे थे वो ये थी कि यार इलेक्शंस करा लो। इस वक्त अनपॉपुलैरिटी इतनी है नीचे कि अगर उसको स्पेस दी तो वो वापस पॉपुलर हो जाएंगे। हम तो सबसे पहले ये कह रहे थे कि VONC मत करो, नहीं, जब हो गया तो हमने कहा चलो यार अब सेकंड बेस्ट चीज़ ये है। उन्होंने कहा नहीं, अजकन सलाई पई है, पानी है, फिरना है, उत्थे जाना है। अच्छा हो गया, चलो ठीक है, क्या मिला? अच्छा, ये जो आप वोट बैंक लूजिंग की बात करें, चले एक तो एंटी स्टैब्लिशमेंट हो गई, खासा ये भी होगा जिनको PDM याद है। अच्छा सर, उसके अलावा ये दाद देनी पड़ेगी इमरान खान के फॉलोअर्स और सबकी कि उन्होंने उसके बाद जो मोमेंटम को यूटिलाइज किया, उन्होंने एक एवेन्यू देखा, वो स्पेस देखी, उन्होंने उसको फौरन घुस गए उसके अंदर, और वो अनपॉपुलर तरीन प्राइम मिनिस्टर, मेरे ख्याल में बहुत बहुत प्राइम मिनिस्टरों से भी अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर, जो उनकी अपने जो कोर PTI वोटर्स थे जिन्होंने वोटिंग जो कहा था यार इसने मरवा दिया इमरान खान ने, वो चुप के फौरन पॉपुलर हो गया। तो ये अच्छी बात है, ये नहीं हर बंदा कर सकता, ये हर शख्स के अंदर नहीं है ये कैपेबिलिटी। तो आप अपने लीडर को थोड़ा एनालाइज कर लें कि वो बंदा तो बड़ा है, ये तो हमने मान लिया वो बड़ा बंदा है भाई, वो इंटरनेशनल, वो पिंक फ्लॉयड का जो मेन बंदा था रॉजर वाटर्स ने अगर कह दिया यार इन्होंने बाहर करो, बात खत्म हो गई ना। तो आप समझें वो बंदा क्या है,
ये चीज़ें सपोर्टिव नहीं है, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। तो थोड़ा हमें बेशक कहते रहे, हमें टेंशन नहीं है, हाँ, हम हमें बेशक कहते रहे, लेकिन हम ये एडवाइस है। हमें बेशक कहते रहे, लेकिन अगर आपकी हार्ट टू ईट रंडी से शुरू होगी ना, तो उसका प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक है, वो ये है कि वो जो कोर पीटीआई का वोटर है वो उसने पीटीआई का वोटर ही रहना है कम वोट में, जो कोर नून लीग का वोटर है उसने वो ही रहना है। ये जो स्विंग वोट है ना, जो हम कह रहे हैं कि ये नून का था लेकिन उसने सारा जाके पीटीआई को वोट डाल दिया है, ये स्विंग वोटर जो है ना, ये शायद रंडी 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 कर सुन के घबरा जाएगी, यार रह नहीं दो, या आईएमएफ। और सर वो देखें, अब जो इनकी पीटीआई एसआईसी का जो बंदा है, जो चीफ व्हिप है इनका, जो एक हेल्दी से बंदे हैं, मैं नाम भूल गया उनका जहन पे, वो एक टॉक शो पे गए हुए, और जो नून लीग की खातून है जो हर जगह आ रही है एनके पहनती है, उनके मैं दोनों के नाम भूल गया, सॉरी, बट वो दोनों थे। तो और कुछ जुगतों का सीन शुरू हुआ, तो वो बंदा खा पी गया आराम से। तो अब ये वाला भी मैं आपको नहीं को कह रहा हूँ कि एक आपके पास एक एडिड एडवांटेज है। अब आपकी पार्टी के अंदर जो है जुगत वाले लोग भी जो है वो ठीक ठाक मौजूद है, जिनको फैसलाबाद डिवीजन से पता नहीं कितना बंदे ठीक हैं। सो ये बात मतलब किसी भी फैसेट से अगर देख लें तो आपकी पोजीशन वीक तो कोई किसी तस्वर ही नहीं कर सकता है, इफ नॉट स्ट्रांग, और इफ नॉट कई जगहों पे ऊपर। सर ये देखें कि हमने इलेक्शन से पहले कहा था कि दिस इज द बेस्ट इलेक्शन टू लूज। अच्छा, पीटीआई ने तो खैर कमाल ही कर दिया, और उनके साथ बाजीगर जीत के हार गए सर ये जो इन्होंने किया ना, ये अब ये 2 साल बाद ये नहीं पकड़े जाएंगे, बस 2 साल तक ना हल्का सा कंट्रोल। चलिए सर, ये तो सारी तमाम हो गई सियासी बातें। हम अपने शो की तरफ से मुबारकबाद भी पेश करते हैं मरीम नवाज साहिबा को, एंड वी विश हर द बेस्ट। कि पंजाब सूबा है, हमारा सूबा है, हम रहते हैं यहाँ पे, बचपन से यहीं हैं, तो हम तो चाहते हैं हमारा सूबा जो है बेहतरीन रहे और तमाम सूबे बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। वैसे उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में एक बात की थी, मैं आप यहाँ दोहराता हूँ। उन्होंने कहा जी कि अगले 5 साल का एक एक मिनट जो है मैंने और मियां नवाज शरीफ साहब ने इकट्ठे बैठ के प्लान किया है। तो सर मिनट वाइज प्लान है, तो वो हम देखेंगे वो बिल्कुल। हाँ, और जाहिर है किसी को हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि आपका टेन्योर अच्छा ना हो। मतलब हम रहते हैं इस मुल्क में, हमारे पास और कोई पासपोर्ट भी नहीं है। नहीं सर, देखिए, अगर फर्ज करें किसी का कोई दुश्मन भी हो, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ये मैं क्लियर करता जाऊँ, लेकिन अगर कोई दुश्मन भी हो और उसने कोई नया काम पकड़ा, वो बड़ा काम है, कहते हैं जा कर फिर जरा चेक कराना, जरा कर फिर, तो मजे ले। एंड में सर गेम पता है क्या है इस चीज़ का, कि थोड़ा इंजॉय करें इस चीज़ को, लर्न टू लिव अ लिटिल। हर चीज़ में सिल्वर लाइनिंग थोड़ी सी, जो हम कहते हैं, थोड़ा मुस्बत हुई। बिल्कुल सर आगे चलते हैं। बिल्कुल सर एक वीडियो, वीकेंड बड़ा हैपनिंग था वैसे। सो ये कुछ शख्स हैं जो कि अननेम्ड चली जा रही हैं सोशल मीडिया पे, और मैंने बड़ी कोशिश की पता करने की कौन है, कहीं अपना दोस्त ही ना हो कोई। तो एक ही एमिरेट्स की फ़्लाइट थी दुबई से गालिबन इस्लामाबाद, या इस्लाम प्रॉब्ली आई थिंक दुबई से इस्लामाबाद थी, जिस पे वो थोड़े से टोन पाए गए, और वीडियो अलबत्ता दिखा रही है कि वो थोड़ा सा जुमा जामी में जो जहाज़ का अमला है, और ये मतलब इकोनॉमी क्लास में नहीं, ये बिज़नेस क्लास के अंदर गालिबन हो रहा है, और वहाँ पे जहाज़ के हमले से थोड़ा सा उनकी कुछ हो गई, और जो हमने फॉलो की खबर उसमें यही था कि उन्होंने कोई तलखी होगी बीच में, तो फिर मुझे नहीं पता था कि जहाज़ का हमला जो है उसके पास ये मैंडेट है। उन्होंने उसको झुक के नीचे फेंका, फिर पीछे से एक एयर होस्टेस है, उसने बैग खोला, उसमें बड़ी वाली जिप टाइल्स, फिर उन्होंने हाथ हूथ बांध के उसको बाकायदा बांध दिया, फिर उसका कुछ सरसुर पकड़ा, बड़ा काबू किया उनको। उसके बाद एक वीडियो आई जिसमें यही शख्स मतलब मुझे लग रहा है सो रहे हैं या बेहोश हैं, तो एक व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं और बंधे हुए हैं, शक्ल उसमें भी नजर नहीं आई। बाल उन्होंने आगे किए हुए हैं मेरे ख्याल में, कैमरे से बचने के लिए वो जाग रहे हैं, क्योंकि एक और उनका शायद कोई बंदा है साथ जो कह रहा है नू पानी ते पियो, पानी पे पियो। हाँ सर, एक साढ़ा हो सकता है पुरानी यार। सर प्रॉब्लम पता है कि इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि आपके ज़िंदगी में ना दोस्त होने बहुत ज़रूरी है। और दोस्त का मतलब ये नहीं होता कि कोई बंदा आपके साथ टाइम गुजारता है तो आपका दोस्त है। जो लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाई जाती है ना, वो आपके दोस्त नहीं है। दोस्त वो है जो कि आपको जो है ना वक्तन फवक्तन बताता रहे कि तू चवल है, और 2-3 छितर भी लगाया। बिल्कुल। सो प्रॉब्लम ये है कि ये ज़रूरी नहीं है, एक कुछ लोग तो होते हैं ना कि जो पहले दिन से ही पी के पाड़ जाते हैं, ठीक है, उनको तो पहले दिन से नहीं ये करना चाहिए। अच्छा वैसे तो खैर किसी को भी नहीं पीनी चाहिए, हम तो इस काम के खिलाफ है। लेकिन सर मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोगों में एक चीज़ वक्त के साथ डेवलप हो जाती है कि एक ख़ास उम्र के बाद वो जो है पी के गंद मारना शुरू कर देते हैं।
उसके लिए टर्म भी होती है मेरे ख्याल में ड्रंकल कि जब आप अंकल होना शुरू हो जाते हैं और साथ आप ड्रंक होते हैं तो वो ड्रंकल हो जाता है काम। तो ये मतलब मुझे अगेन अगर ये पहली दफ़ा ऐसा वाकया हुआ था तो फिर तो ज़ाहिर है मुझे हमदर्दी है सबके साथ। और अगर ये इस तरह का पहले भी हो चुका है लेकिन फिर भी उनके किसी दोस्त रिश्तेदार ने उनको नहीं बताया कि हूँ तू छाड़ दे, हाँ तेरे को नहीं होना सर। अच्छा, जिंदगी के फेजेस होते हैं। अच्छा देखिए सर, जहाज का पता है क्या टेंशन है? अब ये बिजनेस क्लास था तो आई एम अज्यूमिंग ये बिजनेस क्लास के मुसाफिर होंगे। वहाँ तो खुला खाता है और वहाँ पे देखें ना, आप जो भी चीज़ मांगो, जितनी भी मांगो, एज लॉन्ग एज आप अपनी लिमिट्स में और बिहेव कर रहे हो, वो आपको ला के देते रहेंगे। वो उनकी टिकट पे कवर होगी सारी चीज़। आप कितनी को एक बंदा टिका लेगा। तो लेकिन आप ना रियलाइज करते हुए कि आप किस जगह पे हो। देखिए सर, एक तो है ना कि यार मैं लाहौर में हूँ और मैं अपने किसी दोस्त के घर पे हूँ या मैं किसी रेस्टोरेंट में हूँ और मैं सेट हूँ, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आपको कोई ना, जैसे आप कह रहे दोस्त है, आपको संभाल लेंगे। आप बुलंद है 6000 फीट की बुलंदी पे है। वहां पे अगर आप टोन हो गए हैं एक ट्यूब में, और वहां पे जो अमला है वो आपसे ज्यादा ताकतवर है ऑब्वियसली, और उन्होंने फिर आपका ख्याल नहीं करना। इस वीडियो में मैं ये भी देखा कि कोई पीछे से बंदा मना रहा है और सब डरे हुए थे, मुसाफिर थे। देखें उनके ऊपर फिर एयरलाइन पे लायबिलिटी आ जाती है। सर मैं यकीन से कह सकता हूँ ये अमले के पास टेजर टूजर भी होते हैं। कुछ होता होगा सर। देखिए जो जहाज का कैप्टन होता है उसका तो बहुत इख्तियार होता है ना। देखें हम जो दुनिया प्री 9/11 और पोस्ट 9/11 में एयर ट्रैवल जो है उसके अंदर तो हर फ्लाइट के ऊपर एक मार्शल भी होता है। और मुझे नहीं पता इस फ्लाइट पे था या नहीं था, या मार्शल ने कहा यार तू आप ही कर ले, मेरे नीचे नहीं। अच्छा खैर, तो सर ये इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और अगर सर एक और मसला है ना, क्योंकि ये हमारे देसी को भाई थे, तो जो हो ना सर ओपन बार सीन, उधर आके ना फिर दिमाग जो है बिल्कुल ख़राब होना शुरू हो जाता है। कि यार कहीं पहुंचे हैं, यार खुली है, खुद नहीं ली, किसी की तरफ है, ज्यादा है। एक तो सर आपको पता ना, ये सुना है मैंने कि ये होता है कि जब वो बोतल जो आधी से थोड़ी कम होना शुरू होती है, लोगों को परेशानी शुरू होती है कि यार ये तो खत्म हो जाएगी और मैं अभी तक लेवल पे नहीं, हालांकि लेवल से ऊपर जा चुका होता है मतलब, लेकिन उसको वो थोड़ी सी एंग्जाइटी हो रही होती है। तो इधर तो यही वाला साहब है कि यार जितनी मर्जी है तो फिर काम करो, टिकट दे, पैसे तो पूरे करो ना। सर ये गलत अप्रोच है, बहुत गलत अप्रोच है। थोड़ा आपको केयरफुल होना पड़ेगा। और इंटरनेशनल फ्लाइट पे खास तौर पर बाद में फिर ये होता है, अगर आप मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस में अगर आप एक से इस तरह से बैन हो जाए तो वो तमाम एयरलाइंस जो है ना आपको बैन कर सकती हैं फिर, कि यार आप किसी पे भी, कतर पे भी नहीं बैठेंगे, एमिरेट्स पे भी नहीं बैठेंगे, आप इतिहाद पे भी नहीं बैठेंगे। सर वो भी, और दूसरा आप एक देखें कि ये मतलब कितने लोगों की हाय लेंगे कि अब होगा ये कि बेचारे इकोनॉमी वालों में तो पाकिस्तानी को बैठ के अगर मांगेगा तो उसको पहले वो 10 दफ़ा देखेंगे, ऐसे करके फिर हिसाब लगाएंगे कि इसको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, सिर्फ इस बंदे की वैसे ख़राब है। सर एकदम याद है, मेरी फ़्लाइट थी, मैं न्यूयॉर्क से वापस आ रहा था लाहौर, तो वो ज़ाहिर है न्यूयॉर्क टू वो थी, दोहा थी या कहीं की फ़्लाइट थी। तो फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा था तभी, 2018 की बात है। खैर एक शख्स जो लाउंज होता है वहाँ से वो ना उसके अंदर ना चाल में एक आ गया था, एक सीन आ गया था, और मैं देख रहा, मैं ये हमारी फ़्लाइट पे तो नहीं होगा। सर वो बंदा फैमिली समेत था, वो काफ़ी अच्छे एक लेवल पे थे भाई। और उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल में जहाज़ के अंदर बैग में निकाला सब कुछ। उनकी बेटी बड़ी या उनकी बेगम में से कोई एक गया एयर होस्टेस के पास कि एनो होर नहीं देनी। अब वो कोइंसिडेंटली मेरे बिल्कुल सामने वाली सीट पे ना मुझे नजर आया था कि वो सोए हुए थे। 2-4 घंटे बाद वो बंदा उठा, लंबी फ्लाइट थी, और उसने पहली चीज क्या की है तो वो एयर होस्टेस कहती कि मैं आपको ना या तो कॉफी दूंगी या पानी दूंगी अगले 11 घंटे, तो यही है। तो वो फिर उस तरह से सिचुएशन कंट्रोल होगी। लेकिन ये जो हमला होता है जहाज वाला ना, खास तौर पे जो हमारी देसी फ्लाइट्स है ना, सिर्फ बड़ा इम्तिहान होता है। सर असल में ना ये मैं ज़िंदगी की बेअसबाती पे जो है ना यहाँ पे एक और गिला करना चाहूँगा कि अब ये जो आपने लाउंजेस की बात की ना, एयरपोर्ट लाउंजेस, ये अब जो प्रीमियर लाउंजेस हैं जिसमें अगर आपके पास किसी भी बैंक का प्रीमियर कार्ड है तो अंदर खाना भी फ्री है और पीना भी फ्री है, शावर भी लगे हुए हैं। अच्छा वही वाली बात है, प्रीमियर कार्ड होने के लिए एक सर्टेन डिपॉजिट है जो कि आपका अंदर होना चाहिए। अच्छा ये जो बंदे की उम्र होती है ना जिसमें बंदा मुफ्त वाली टकाई जाए, उसको कुछ भी नहीं होता, जब तक ये उम्र होती है ना तब तक उसका प्रीमियर कार्ड नहीं बनता जब तक उसका प्रीमियर कार्ड बनता है ना वो अंकल हो चुका होता है और फिर वो ये मुफ्त वाली संभाल नहीं सकता। सकता। तो ये बस दुनिया ये है। तो दुनिया ये है।
और सर मैं तो कहता हूँ सर उस जिस किस्म की एयरलाइंस के अंदर अब चीज़ें आ गई हैं, मतलब एंटरटेनमेंट सिस्टम्स इतने अच्छे हो गए हैं, फिल्में बेताशियाँ हैं, खबे करें, एंजॉय करें, ये क्या है? पर चलें सर, ठीक है, उस बंदा भी आई एम अज्यूमिंग अपनी गलती मानता होगा, और आने वाले दिनों में शायद पता भी चल जाए कौन है सर। तो इसको हम देख लेंगे, पता चल गया तो बता देंगे, नहीं पता चला कोई नहीं सानू की। सर एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हमारे जो रिटायरमेंट एज है हमारे मुल्क के अंदर, उसके ऊपर एक फैसला किया गया एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से कि 60 से उसको 62 कर दिया जाए, और उससे ये होगा कि पेंशन की जो मद है उसमें 2 साल का रिलीफ मिल जाएगा इनको। सर वैसे ये मैंने देखा, ये बड़ा ज़बरदस्त है कि आप कॉन्वर्सेशन तमाम हमारे मुल्क के अंदर तमाम चैनल्स पे, हमारे चैनल इधर इसके समेत, बात जो है ना अब हो रही है साल 2 साल की, हर बार चीज़ का टाइम फ्रेम जो है ना यार 2 को साल। तो ये रिटायरमेंट एज 65 भी कर सकते थे, 5 साल का रिलीफ ले लेते, लेकिन उन्होंने कहा यार हर चीज़ ना 2 को साल रखो बस। अच्छा, ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया कि 2 साल बाद पेंशन देंगे। हाँ। तो फिर उन 2 सालों तक तनख्वाह देनी पड़ेगी और उससे भी बढ़ के उस बंदे को झेलना पड़ेगा। मतलब ये जब भी न्यू ब्लड आता है ना, तो उससे एक उम्मीद होती है, हालांकि होता हमेशा पिछले से भी फारग है, लेकिन एक उम्मीद होती है कि शायद इस दफा को बेहतर आ जाए। वो जिसको आप 40 साल से भुगत रहे हो उसका तो आपको पता है वो घटिया है, आप कह रहे हैं 2 साल और चला लो। सर वाह, लेकिन सर ये देखिए ये क्रिएटिव तरीक़ेकार हैं जो है, और सर अब हमें क्रिएटिविटी चाहिए हर चीज़ को करने के लिए, और उससे और कुछ होना हो, अव्वल तो कुछ नहीं होना, आपको और मुझे मौका मिल जाता है कि हम इस किस्म की चीज़ें बात करें, आवाम तक पहुँचाएं, वो भी खुश हों, हम तो खुश होते ही हैं, हम खुश रहते हैं इन चीज़ों से। तो 62 कर दें, 63 कर दें सानू की। सर आखिरी एक और चीज़ कर लेंगे डिस्कस के, बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ PSL का, लाहौर वर्सेस कराची, लास्ट बॉल तक गया। एक ज़ाहिर अफसोसनाक खबर इसके अंदर ये थी कि हारिस रऊफ जो है उसने कैच लेते हुए अपने आप को इंजर कर लिया, अब वो PSL से बाहर हैं, इंजरी उनकी थोड़ी प्रोलॉन्ग लग रही है। जिस एंगल पे वो गिरे, बॉल पकड़ते हुए कैच तो उन्होंने ले लिया, हालांकि शान मसूद को लग रहा था नहीं लिया, लेकिन ले लिया उन्होंने कैच, और बट इंजर हो गए हैं, तो लॉस है एक लाहौर के लिए, और आगे जाने में देखते हैं अब लाहौर कैसे रिकवर करता है। वो उसमें तो मुझे तो कोई डाउट नहीं था, वो कैच तो बिल्कुल ठीक था, कैच बिल्कुल ठीक था, वो तो रिप्ले में नजर आ गया था, काफ़ी देर उसने पकड़ेगा फिर उसने छोड़ा। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो लाहौर कराची मैच है ना, ये फंस जाते होते हैं, और उसकी वजह ये है कि ये ना वो बहुत ही ज़्यादा जज्बे से खेलते हैं, और आप बेशक पता करवा लें कि जाहिर है वर्ल्ड वाइड इसकी जो वह है ना व्यूअरशिप, वो तो उतनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो व्यूअरशिप है ना, वो तकरीबन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली होती है इसकी। हाँ, लोग बहुत जज्बाती हैं लाहौर कराची में। तो ये मैच अच्छा था, यानी अच्छा तो था, हमने देखा, लेकिन यानी कि आगे जो लाहौर कराची का मैच है मतलब जाके देखा जाए। हाँ, ये लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं। ये बेसिकली 2 शहरों का नहीं, 2 सकाफतों का मैच है सर वाह। और सिगरेट वर्सेस छालिया, बिरयानी वर्सेस पुलाव। और सर वो PSL भी सियासी हो गया, सियासी तो था ही, मतलब और सियासी हो गया कि वो मैच, आई थिंक जो इनिंग्स चेंज के दौरान कोई बंदा आता है जरा क्राउड को रैली करने के लिए, तो ग्राउंड MC जो है, ग्राउंड MC ने सोचा, वो भी शैतान आदमी है, उसने भी ये क्या था नारा के तेरी जान मेरी जान, वो आगे से पाकिस्तान नहीं कहते हुए इमरान खान कहते। तो सर ये तो बात है, तो मैंने शुरू हमारे जो डिस्कस कर रहे थे PTI, वो बंदा है तो बड़ा यार, हम क्या करें अब। वो जो है उस पे बजाय ये कि उधर वो खामोश हो जाता, नारा बदल देता, वो भी लगवाई गया, उसने कहा ठीक है, आप हैं तो सारे वही ना, मतलब उसे फखर जमान को भी जब उन्होंने बाउंड्री पे आवाज मारी कि वोट किसका कहता है। तो वो चले ठीक है सर, ये शुगल है, अच्छी बात है। हाँ, वो ये पंजाब पुलिस की हद तक बड़ा मुश्किल है यार, कि वो खड़े होकर देख रहे होंगे यार, सारियां तुम नहीं काट सकते, किस किस को निकाले, लेकिन लोगों को कुछ निकाला है बाय द वे, कुछ झंडों के ऊपर और सिंगल नारे के ऊपर। वैसे वो भी कितना कुछ चुभल आदमी होगा यार, तभी मौका मिलेगा कट्ठे लगाने का, वो अकेला ही लगा। बट सर मैंने आपको रिकमेंडेशन भी देनी थी सर प्लीज। सर किसी का भाई किसी की जान। सर कल मैंने देख ली है। अच्छा, देख लिया मैंने। सर गुड है सर। वो असल में सल्लू भाई की तरह वो फिल्म भी जो है ना, वो समझ में नहीं आ सकती, वो सिर्फ दिल में आती है। लेकिन वो एक दफा वो फील्स हैं, सर देखेंगे और फिर उसको रिव्यू करेंगे। सर इजाजत लेते हैं सर, नाज़रीन अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।